हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमारी बुक है मैथ साइड, उसकी एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। देखिए 7 क्या है। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। कहने का मतलब ये है कि ये एक रोम्बस है हमारा। ठीक है, इसमें जो है रोम्बस की एक साइड की जो लेंथ है, जैसे कि हम मान लेते हैं बी है एक्स, तो इसका जो डायगोनल है, जो डायगोनल ये लाइन है ना ए और सी, इसकी भी जो लेंथ होगी वो सेम ही होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ रोम्बस। रोम्बस के एंगल्स बताने हैं। ठीक है, एंगल्स क्या, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ऐसे करके ये एंगल बताने हैं। ठीक है, अब हमसे बोला गया है एक साइड की लेंथ है और एक साइड की लेंथ जो है वो उसके डायगोनल के इक्वल है। तो मान लीजिए अगर बी सी मेरा एक्स है तो ए बी भी एक्स होगा। ठीक है, ये भी एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है और जो इन दोनों की वैल्यू होगी वो ही इसकी भी वैल्यू होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वन साइड जो है, ठीक है, जो वन साइड की जो वैल्यू है, इसकी वन एंगल की जो वैल्यू है वो इसके डायगोनल के बराबर है। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे। हम अब आपको पता लग रहा है क्वेश्चन से ही कि ये तीनों बराबर हैं। ये तीनों बराबर हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। देखिए एंगल कितने डिग्री का होता है ट्राइंगल हमारा, 180 डिग्री का। और जब तीनों साइड बराबर हैं तो ईच साइड क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमें पर सारे एंगल्स पूछे क्वेश्चंस के अंदर, ये नहीं है कि हम ये 60 है, ये 60 है, ये 60 हमने करके दे दिया। हमसे सारे पूछे हैं, तो हम चलिए सारे निकालते हैं। देखिए हमें पता है ए बी भी एक्स है और बी सी भी एक्स है। क्यों? क्योंकि हमने एक एक्स माना था और दूसरी साइड बराबर होती है, इसीलिए ये भी एक्स है। बिकॉज ऑफ साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ए बी सी ट्राइंगल उठाएंगे। बिकॉज ए बी सी इज अ इक्वलेटर ट्राइंगल। ए बी सी इज अ इक्विलेटरल। मैंने आपको बताया अभी कि ये इक्विलेटरल क्यों है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक एंगल है वो बराबर है इसके डायगोनल के। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये जो हमारी बी है ये 60 डिग्री होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ईच एंगल इसका होगा हमारा 60 डिग्री का, क्योंकि तीन साइड होती है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हम रख देंगे 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से ये ए और बी की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू निकालेंगे, देखिए इस पूरे ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 120 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अगर ये ए मेरा 120 है तो ए सी भी 120 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये भी 120 होगा, ए और सी हो गए 120। अब ये 60 डिग्री था तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो हमने इसके सारे एंगल्स निकाल दिए हैं। देखिए एंगल ए एंगल सी हो जाएगा 120 डिग्री और एंगल ये बी और डी, बी और डी ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे एंगल्स हमने निकाल दिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया हमसे जो रोम्बस की जो वन साइड है, जो वन साइड है वो इक्वल है इसके डायगोनल के। तो हमने माना कि ये साइड, ये मान लिया इसके इक्वल है, तो ये और ये भी बराबर ही होंगे। अब ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर ही होगा, मतलब तीनों बराबर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है दो बराबर है तो तीसरा भी बराबर ही है। बराबर है तो ये कौन सा एंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है।
इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच साइड 60 डिग्री होती है, तो हमने ये 60 डिग्री निकाल ली। अब हमें पता है कि ये भी 60 है और ये भी 60 है, हाफ हाफ, बट हमें चाहिए पूरा एंगल। तो पूरा कैसे निकाला हमने, ये दो एडजेसेंट एंगल ए बी और बी सी का सम हमने रख दिया 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली इस पूरे ए की, जो कि है 120 डिग्री। तो ए 120 है तो सी भी 120 होगा, बी 60 है तो डी भी 60 होगा। इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू निकाल ली है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।